Hi students, welcome back to my channel Education Shadow with Vijay. Standard 5th lesson number 15 पार्ट 15वां ज्ञानी लेसन है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स वर्बुक क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। अभी बंडू भाऊ है और एक सुदामा है, दो जन हैं, दोनों मित्र है। देखो दोनों मित्र के यहाँ पर तस्वीर है। बंडू भाऊ नाम का एक आदमी है और सुदामा नाम का एक है। दोनों कहाँ रहते थे? उनका परिवार आमने सामने मीन्स घर के सामने, एक दूसरे के घर के सामने उनका घर था। और दोनों के बच्चे कैसे खेलते थे? दोनों के बच्चे साथ साथ खेलते थे। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी होते हैं। देखो हम नेबर्स जो रहते हैं, हम लोग हमेशा किसी के दुख में सुख में जाते हैं। वैसे वो दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त थे और बाजू बाजू में रहते थे और उन लोग एक दूसरे के सुख दुख के में हर चीज़ में सहभाग लेते थे। दोनों की मातृभाषा भिन्न है, लेकिन दोनों की मातृभाषा अलग अलग है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति आज भी बनी। एक्चुअली उनका कैसा था कि एक हिंदी में बोलता था, एक महाराष्ट्रियन था। तो हिंदी और मराठी में बहुत से वर्ड्स ऐसे रहते हैं कि सेम वर्ड्स होते हैं लेकिन उसके मीनिंग्स अलग रहते हैं, उसका अर्थ अलग होता है। तो उसी तरह वो लोग हमेशा जब बात करते थे एक मनोरंजक मीन्स एकदम एंजॉयबल, एक एकदम अच्छी स्थिति बन जाती थी। तो वैसी आज एक छोटी सी यहाँ स्थिति बनी हुई है। देखो बंडू भाऊ हिंदी थे। बंडू भाऊ मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। बंडू भाऊ सुदामा को क्या बोल रहे हैं कि मना करने के बाद भी देखो बच्चे बरसात में खेल रहे हैं, उनको अंदर बुलाओ और शिक्षा दो। शिक्षा देना मीन्स पनिशमेंट देना। यहाँ पर बंडू भाऊ शिक्षा का मतलब क्या है? पनिशमेंट देना। सुदामा क्या कहते हैं? देखो, अरे बंडू भाऊ मैं क्यों शिक्षा दूँ? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। अभी जैसे बंडू भाऊ ने शिक्षा का मतलब क्या निकाला, क्योंकि मराठी है। शिक्षा, मराठी में शिक्षा का अर्थ होता है जो पढ़ाई, विद्या में जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है, पढ़ाई मिलती है वो। तो बंडू भाऊ को क्या बोल रहे हैं सुदामा? अरे मैं क्यों शिक्षा दूँ, विद्यालय में तो उनको शिक्षा मिलती है। बंडू भाऊ तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? तो बंडू भाऊ बोलते तो क्या अभी बच्चे ऐसे ही भीगेंगे? सुदामा बच्चे तो बंदर होते हैं इसलिए खेलते ही रहेंगे। सुदामा बच्चों की तुलना किसके साथ कर रहे हैं? बंदर के साथ। बंदर भी हमेशा उड़ी मारते रहता है ना, जंप करते रहता है, मस्ती करते रहता है। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि बंदर की तरह बच्चे भी हमेशा खेलते रहते हैं। बंडू भाऊ लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? अभी देखो यहाँ पर बंदर मीन्स मंकी। सुदामा कहना चाहता है कि मंकी की तरह वो लोग जंप करते हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बंडू भाऊ का कहना है बंदर मीन्स जो समुद्र किनारा होता है ना, जहाँ पर जाते हैं हम, उसको बंदर का, वो बंदर बोल रहे हैं। सुदामा अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैलाता हूँ। अभी सुदामा क्या कह रहा है बंडू भाऊ को? ठीक है अभी एक काम करो, तुम बैठ जाओ, मैं ऊन का जो स्वेटर है, ऊन का स्वेटर मीन्स वुलन क्लोथ्स जो हम ठंडी में पहनते हैं स्वेटर, उसको मैं फैला कर आता हूँ। तो बंडू भाऊ क्या कह रहे हैं? देखो तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? बंडू भाऊ बोलता है तुम उनका ही स्वेटर ऊन में कैसे सुखाओगे? अभी इनका कहने का मतलब है उनका स्वेटर मीन्स कि जो वुलन क्लोथ्स है ऊन से बना हुआ, और यहाँ पर इनका कहने का मतलब है बंडू भाऊ का कि ऊन, वुलन क्लोथ्स, और मराठी में ऊन मीन्स धूप। ऐसे बंडू भाऊ, हाँ सुदामा अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? अभी सुदामा क्या कह रहा है? ठीक है चलो बाकी बातें सब छोड़ दो, बेटी को खत भेजने वाले थे, भेजा कि नहीं? बंडू भाऊ कह रहे अरे सुदामा खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्या भेजे? तो अभी देखो यहाँ पर ये जो सुदामा कह रहे हैं ना खत के बारे में, तो ये लेटर के बारे में कह रहे हैं जो हम पत्र देते हैं। लेकिन बंडू भाऊ क्या कह रहे हैं? खत मीन्स जो हम खेती में डालते हैं ना, खत पानी हम देते हैं कोई भी ट्रीज के लिए, उनका कहने का मतलब वो वाला खत। तो वो कह रहे हैं कि बेटी को थोड़ी खत भेजना है।
यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। दोनों की अलग अलग भाषाएं थी, एक की हिंदी थी एक की मराठी थी, तो थोड़ी उनकी कन्फ्यूजन होती थी। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। तो ये लेसन का मॉरल ऑफ स्टोरी ही क्या है कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है, हमें हिंदी, मराठी, इंग्लिश, बेसिक ये 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। हम जितनी भाषाएं सीखेंगे, जितनी भाषाएं बोल पाएंगे, उतना ही वो इंसान का ज्ञान बढ़ेगा। नहीं तो फिर ऐसी इनकी तरह मनोरंजक स्थिति उत्पन्न होगी। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो हिंदी अर्थ वाले और मराठी अर्थ वाले। पढ़ाई को शिक्षा कहते हैं और दंड भी कहते हैं। मराठी में उसको दंड कहते हैं शिक्षा को। शिक्षा को हिंदी में पढ़ाई कहते हैं और शिक्षा को मराठी में दंड कहते हैं। बंदर को वानर कहते हैं हिंदी में और बंदरगाह मराठी में कहते हैं। ऊन को हिंदी में ऊन मीन्स स्वेटर हुआ और मराठी में उसको धूप कहते हैं। खत मीन्स पत्र, खाद मराठी में खत का मतलब होता है खाद, जो हम झाड़ों में डालते हैं खेती करने के वक्त। घास, घास मीन्स यहाँ पर हिंदी में ग्रास हुआ, घास, और मराठी में उसको निवाला कहते हैं, घास खिलाना। मम्मी लोग मराठी में बोलते चल तुला घास खाऊ घालते, मतलब खाना देना, खाने का निवाला खिलाना। जाड़ा, अभी जाड़ा मीन्स ठंडी, हिंदी में उसको जाड़े को ठंडी कहा जाता है और मराठी में उसको मोटा कहा जाता है जाड़ा को। तो ऐसा सब कन्फ्यूजन है। अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं बताती हूँ। लेसन नंबर 15 ज्ञानी। वर्बुक क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। प्रश्न पहला है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं और मैंने आज लिख लिया है ऑलरेडी आंसर्स, आपको फटाफट मैं समझाती हूँ। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार डैश रहता है, कहाँ रहता है? आमने सामने। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ खेलते हैं, तो आंसर है साथ साथ। देखो यहाँ ऑप्शन में आंसर है। दोनों के परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं, सुख दुख आंसर है। दोनों की मातृभाषा भिन्न है, जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। ये थे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आंसर्स। सेकंड क्वेश्चन है प्रश्न दूसरा, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर। पहला, सुदामा मानता है कि। सुदामा क्या मानता है? देखो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। बच्चे तो अच्छे होते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चे तो बंदर होते हैं। तो सुदामा मानता है बच्चे तो बंदर होते हैं। सही आंसर ये है, बच्चे तो बंदर होते हैं। ठीक है। दूसरा, बंडू भाव के अनुसार, बंडू भाव के अनुसार ऊन का स्वेटर ऊन में नहीं सुखा सकता, खत बेटी को भेज सकते हैं, बच्चों को बारिश में खेलने देना चाहिए। तो उसका आंसर है, देखो ऊन का स्वेटर ऊन में नहीं सूख सकता। थर्ड, बंडू भाव के अनुसार खत पत्र पेटी में डालते हैं, खेत में डालते हैं, कचरा पेटी में डालते हैं। तो खत खेत में डालते हैं। ठीक है, मिल गया इसका भी आंसर्स। नाउ नेक्स्ट, प्रश्न तीसरा, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला है, बंडू भाव और सुदामा अच्छे पड़ोसी है। सही, वो दोनों कैसे पड़ोसी थे? अच्छे थे। बंडू भाव और सुदामा के बच्चे झगड़ते रहते थे। नहीं, वो लोग साथ साथ खेलते थे। तो ये रॉन्ग है। बंडू भाव और सुदामा एक दूसरे की भाषाएं जानते हैं। नहीं, वो एक दूसरे की भाषाएं नहीं जानते थे ठीक से।
मराठी में शिक्षा का अर्थ दंड होता है, तो यस, मराठी में शिक्षा को दंड कहा गया, तो सही। हिंदी में खत का अर्थ खाद होता है, तो हिंदी में खत का अर्थ खाद नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है। मराठी में धूप को ऊन कहते हैं, तो सही, मराठी में धूप को ऊन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रश्न चौथा। प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। किसके बच्चे बरसात में भीग रहे हैं? तो किसके बच्चे बरसात में भीग रहे थे? लेसन में क्या बताया है? सुदामा के बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। सुदामा के अनुसार शिक्षा कहाँ मिलती है? तो सुदामा के अनुसार शिक्षा विद्यालय में मिलती है। बच्चों को बंदर कौन मानता है? बच्चों को बंदर सुदामा मानता है। सुदामा को अपना स्वेटर कहाँ सुखाना है? सुदामा को अपना स्वेटर धूप में सुखाना है। बंडू भाव के अनुसार खत कहाँ डालते हैं? बंडू भाव के अनुसार खत खेत में डालते हैं। ये थे प्रश्न उत्तर के आंसर्स। अभी नीचे देखो कुछ शब्द दिए हैं। रेखा खींचकर उचित शब्द युग्मों को मिलाओ। आमने सामने, हंसते खेलते, अलग अलग, सुबह शाम, साथ साथ, सुख दुख, आस पास, रोना धोना। नेक्स्ट, चौखट में दिए गए शब्दों को उनके हिंदी और मराठी अर्थ वालों शब्दों से जोड़ो। हमें किसके साथ मिलाना है? हिंदी और मराठी अर्थ के साथ। तो यहाँ हिंदी अर्थ है और यहाँ मराठी अर्थ है, बीच में शब्द है। ऊन, उनके साथ मिलाया, उनको मराठी में धूप कहते हैं। पढ़ाई, शिक्षा एक ही है और मराठी में दंड कहते हैं। घास, घास मराठी में निवाला कहते हैं। वानर, बंदर, बंदरगाह मराठी में। ठंड, जाड़ा, मोटा। पत्र, खत, खाद। ये थे इसके आंसर्स। ना ऐसे 3 शब्द लिखो जिनके अंत में क्ष अक्षर आता है। शिक्षा, कक्षा, दीक्षा। तो ये थे प्रश्न उत्तर। Thank you for watching.